हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे जोर शोर से। ठीक है, आज गाइज आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, जहाँ पे पिछले नंबर ऑफ वीडियोस में सारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमने कवर किया। आज 3 मोर टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे हम लोग। दैट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बफर सोल्यूशन, दूसरा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड द थर्ड टॉपिक इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो तीनों के तीनों टॉपिक आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, आई एम सॉरी, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ओके। सी गाइस, पीएच तो आपको पता ही है। पीएच हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। पीएच मींस नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। पीओएच नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। क्या एक्सप्रेस करता है पीएच ओ पीओएच? पीएच एक्सप्रेस करता है कि कितना H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन है किसी एक्वियस सॉल्यूशन में, या फिर पीओएच एक्सप्रेस करता है कि कितने OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन है किसी एक्वियस सॉल्यूशन में। करेक्ट, ओके। अब ये जो पीएच है या फिर पीओएच है, ये चेंज हो सकता होगा शायद से। ठीक है, अगर हमने किसी कोई एसिड ऐड कर दिया या फिर कोई बेस ऐड कर दिया या फिर सिंपली डाइल्यूट भी कर दिया, हमारे पास सोल्यूशन है 1 मोलर HCl सोल्यूशन, और उसमें और मैंने कुछ सोल्यूशन ऐड कर दिया या फिर उसमें कुछ बेस ऐड कर दिया, उसमें NaOH डाल दिया थोड़ा सा 1 ml 2 ml, ठीक है, या फिर 0.1 मोलर 0.2 मोलर, व्हाट विल हैपन ओवर देयर? 101% पीएच चेंज होगा वहां पे। ठीक है, पीएच क्या होगा? जो एसिड सोल्यूशन का 1 मोलर HCl सोल्यूशन का जो पीएच होगा, दैट विल डेफिनेटली चेंज बाय द एडिशन ऑफ वाटर और बाय द एडिशन ऑफ दिस वन बेसिक सोल्यूशन ओवर देयर, और मे बी सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, कोई सॉल्ट सोल्यूशन, तो भी वहां पे पीएच चेंज होगा ही होगा। बराबर है। अब अगर पीएच को चेंज नहीं करना है बाय दी, या फिर ना होने देना है हमें बाय द एडिशन ऑफ एनी एसिड बेस और बाय वाटर, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन है जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देता, वो है बफर सोल्यूशन। ठीक है, सो बफर सोल्यूशन क्या है? सिंपली मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। बफर सोल्यूशन मींस इट इज अ सोल्यूशन विच डू नॉट or which resist the change in pH. I repeat, this is a solution which resist the change in pH by addition of a small amount of a strong acid or strong base or water in it. ठीक है, डेफिनेशन क्या है? दिस इज अ सोल्यूशन विच डू नॉट अलाउ द चेंज इन पीएच और डू नॉट और प्रिवेंट द चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, strong acid, strong base or water, that is called to be a buffer solution. Simply यहाँ short में लिख लेता हूँ, this solution used to resist change in pH. ठीक है, क्या करेगा? चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करेगा, सो दिस यूज टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच by addition of small amount of, okay, by addition of concentrated acid or concentrated base or water in it, that is called to be a buffer solution. क्या है buffer solution? देख लो तो भी definition, it is defined as a solution which resist the change in pH. ठीक है, a solution which resist the change in pH by addition of concentrated acid और concentrated base और water in it, that is called to be a buffer solution. यानी कोई ऐसा solution जो कि pH को change नहीं होने देगा। एक तो हम लोग कुछ एसिड ऐड करेंगे उस सोल्यूशन में, या फिर बेस, या फिर कोई वाटर भी ऐड कर दे, तो वो चेंज नहीं होने देगा। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? बफर सोल्यूशन कहेंगे। अंडरस्टूड? क्या कहेंगे हम लोग? बफर सोल्यूशन। ओके गाइस, चलो तो बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन तो हो गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है डेफिनेशन। किस तरह से बफर सोल्यूशन बनाया जाएगा? ओके, हाउ विल प्रिपेयर द बफर सोल्यूशन? देखो, बफर सोल्यूशन बनाने के लिए एक कॉम्बिनेशन लगता है, a combination of weak electrolyte and its salt with strong electrolyte. ठीक है, a weak electrolyte, I'll write over here the buffer solution किस तरह से बनाया जाएगा? It is a combination of weak electrolyte. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग लेंगे वीक एसिड या फिर वीक बेस। ओके, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस इट्स सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ। सो प्लस इट्स सॉल्ट with strong electrolyte,
सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब एग्जांपल देख लो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे कंसिडर करूंगा वीक एसिड, ठीक है, कंसिडर कर लेता हूँ वीक एसिड, जैसे वीक एसिड है CH3COOH वीक एसिड, एंड इट्स सॉल्ट विथ, ये भी वीक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये एसिड वीक एसिड एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, H इज गोइंग टू रिप्लेस बाय Na, सॉल्ट मिलेगा हमें CH3COONA, CH3CONA। तो अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड, अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ सोडियम एसिटेट, CH3CONA is known as सोडियम एसिटेट, दिस इज वन ऑफ द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं वीक बेस ले लूंगा, वीक एसिड यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पे वीक एसिड लिया और उसका सॉल्ट बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, उसी तरह से वीक बेस है समझ लो NH4OH, अगर NH4OH को मैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर लूं तो क्या सॉल्ट मिलेगा, NH4Cl या NH4Cl। देखो तो यहाँ पे वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, weak base and it's solved with strong acid, a combination of these two both are buffer solution। समझ में आ गया, अंडरस्टूड। तो बफर सॉल्यूशन इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। बट व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इन इट, अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बफर के टाइप है, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, या टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखो बच्चों, दो टाइप से बफर सॉल्यूशन के, दो टाइप, पहला तो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन, ओके। देयर आर टोटल टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो पहला लिख लेता हूं मैं यहाँ पे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब ये क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सिंपली हमने जो बफर सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़ा था, देखो अ बफर सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो यही एग्जांपल है एक्चुअली, दिस इज द एग्जांपल, इज द यू नो दिस इज द कॉम्बिनेशन, इज द एग्जांपल ऑफ अ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, इट इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड मैंने ले लिया एसिडिक एसिड CH3COOH एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज CH3COONA, ये हो गया मेरा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं वीक एसिड ले रहा हूं और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ले रहा हूं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे वीक दिस वन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, समझ गए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन समझ गए। अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं कि किस तरह से इस इक्वेशन को लिखेंगे। देखो यहाँ पे एसिड है, आपके पास यहाँ पे सॉल्ट है, तो बफर सॉल्यूशन इसका पीएच अगर फाइंड करना है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस द बफर और पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज रिटन एज पीएच इज इक्वल टू pKa, ठीक है, वेयर pKa यानी क्या बच्चों, दिस इज नथिंग बट द डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। pKa वैल्यू क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू प्लस log टू द बेस 10 ऑफ concentration of salt upon concentration of acid, ठीक है, concentration of salt upon concentration of acid। अब concentration of salt यानी क्या, ये जो CH3CONA का salt है concentration है वो, एंड एसिड कौन सा, एसिडिक एसिड। सो तो pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन, रिमेंबर pH हम लोग नॉर्मल एसिड बेस सॉल्यूशन के लिए यूज करते थे, फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस या फिर H3O प्लस आइंस। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसके लिए, टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ एनी एसिड। बट अगर बफर सॉल्यूशन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ में आ गया, बफर सॉल्यूशन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट द पीएच, दिस वन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब pK वैल्यू क्या होगी, pK वैल्यू pKa will be minus log to the base 10 of Ka वैल्यू, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी एसिड का होगा, ठीक है, ईच एंड एवरी एसिड डू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू दैट इज कॉल्ड Ka वैल्यू, उसका माइनस लॉग टू द बेस 10 वैल्यू कर लो दैट विल बी अ pK वैल्यू, अंडरस्टूड। तो pK वैल्यू मिल जाएगा और उसका वैल्यू प्लस अ रेशियो ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये मिल जाएगा आपका pH, इसको आपको मिल जाएगा क्या, pH, समझ में आ गया, pH ऑफ व्हाट, बफर सॉल्यूशन। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिक बफर, या बेसिक बफर, जस्ट अ मिनट,
या विल गो फॉर बेसिक बफर। देखो बेसिक बफर क्या है, सेकेंड टाइप। Yes, basic buffer solution. Yes, what is basic buffer solution? See, acidic buffer क्या था? A combination of weak acid and is solved with strong base. Basic buffer उसी तरह से weak base and it's solved with strong acid. Weak base अगर मैं ले लूं NH4OH and it's solved with strong acid, that is NH4Cl. So a solution of NH4OH with NH4Cl, that is called to be बेसिक बफर सॉल्यूशन। इतना इजी है ये चीज, ठीक है। ये देख लो तो यहाँ पे, ओके, ये देख लो, हो गया ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने लिखा था NH4OH एंड NH4Cl, तो ये NH4OH अलॉन्ग विद NH4Cl ये हो गया बेसिक बफर। एंड ऊपर वाला एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर। ठीक है गाइस, इजी है। ओके चलो अब इसका POH वैल्यू लिख लेते हैं। POH इज इक्वल टू PKB प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। के लिए क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, यहाँ पे बेसिक है बफर सॉल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लिखेंगे हम लोग। सो तो POH, ठीक है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब PKB वैल्यू कैसे लिखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे PKB वैल्यू, माइनस log to the base 10 of concentrate, sorry, minus log to the base 10 of Kb value, that is dissociation constant of base value, understood। अब ये जो इक्वेशन है POH is equal to PKB plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base and PKB is equal to minus log to the base 10 of concentration minus log to the base 10 of Kb only। इस इक्वेशन को एक नाम दिया है, that is called Henderson-Hasselbalch equation। ठीक है, हैंडरसन क्या है, एक इंटरेस्टिंग नाम है, हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो अगर आपको एग्जाम में आ गया कि क्या पट नेम है दिस वन इक्वेशन का, तो आई राइट ओवर हियर हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। ओके, हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। ओके चलो, तो हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन HASSCL BAL है, ओके, BALCH है, द स्पेलिंग इज देयर, HASSCL BALCH हेजलबैक इक्वेशन, तो साइलेंट है वहां पे। ओके चलो, तो ये हो गया हैंडरबैक हेजलबैक इक्वेशन। ओके, तो ये बच्चों हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन आपको याद रखना है। अगर शायद आपको पूछ लिया एग्जाम में 1 मार्क के लिए कि व्हाट इज हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन या फिर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो फिर आपको वो लिखना होगा, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, बफर सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट वन, दैट इज जस्ट अ मिनट, इसको हटा देता है। या नाउ द नेक्स्ट वन इज बफर एक्शन। ठीक है, बफर एक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली है बफर एक्शन। क्यों बफर सॉल्यूशन हमने तो लर्न किया, क्या लर्न किया हमने बफर सॉल्यूशन को, कि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देगा बाय द एडिशन ऑफ एसिड या फिर बेस या फिर वाटर। तो अब ये क्यों नहीं चेंज होने देगा, उसका रीजन हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाई बफर सॉल्यूशन डू नॉट अलाउ द चेंज इन पीएच आइदर बाय एडिशन ऑफ एसिड बेस और वाटर, दैट द रीजन विल गोइंग टू सी ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन। ठीक है, सो शुरू करते हैं फिर न्यू टॉपिक, दैट इज बफर एक्शन। गाइस इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, बफर एक्शन। ओके चलो, अब एक सिंपली बेसिक एग्जांपल ले लेंगे एसिडिक या फिर बेसिक। एसिडिक बफर का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एसिडिक बफर क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH and it's salt with, salt with क्या है, CH3COONA, that is strong base। ठीक है, इसका 2 पार्ट ले लेता हूं मैं, दोनों मुझे आयोनिक इक्वेशन लिखने हैं एक्चुअली, सो I'll make the part over here of board। ओके, पहले तो डिसोसिएशन रिएक्शन एसिडिक एसिड का लिख लेता हूं। सी हियर एसिडिक एसिड CH3COOH एक्वियस स्टेट में वीक एसिड है, तो रिवर्सिबल एरो पुट कर लेता हूं, CH3COO माइनस साइंस इन एक्वियस स्टेट। ओके, ये मुझे हटा देना पड़ेगा अभी थोड़ा, या चलो और थोड़ा पार्ट आगे ले लेता हूं फिर, प्लस H प्लस आइंस। ओके चलो यहां पे मैं पार्टीशन कर लेता हूं। ठीक है, चलो दूसरा CH3COONA इन एक्वियस स्टेट, ये स्ट्रॉन्ग
सॉल्ट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वाटर में ऐड करने से, फॉर्म करेगा क्या देखो, CH3COO माइनस साइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस Na प्लस साइंस इन एक्वियस स्टेट। तो देखो एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है पार्शियली, फॉर्म कर रहा है एसिटेट आयन एंड प्लस साइंस, सोडियम एसिटेट डिसोसिएट हो रहा है कंप्लीटली एंड फॉर्म्स एसिटेट आयन एंड दी Na प्लस साइंस। अब चलता है कि इसमें अगर हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा। ओके चलो थोड़ा डिफरेंट इंक ले लेता हूं तो शायद से आपको आसानी हो जाएगी ये हाईलाइट करने के लिए, समझने के लिए भी। इफ एसिड इज एडेड, एसिड एडेड ओवर हियर, ठीक है, अगर एसिड ऐड कर रहे हैं यानी H प्लस साइंस, क्या होता है लेट्स सी। अगर हमने एसिड ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया मतलब मोर परसेंटेज ऑफ H प्लस साइंस वी हैव एडेड ओवर हियर, ठीक है, सो दैट H प्लस साइंस ऑफ दिस एडेड एसिड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स वो किसके साथ रिएक्ट होगा, दैट विल कंबाइन विद द एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल। The H plus ions will combining with the acetic acid बोल रहा हूं मैं, H plus ions will combine with acetate ion molecule and there will be formation of undissociated acetic acid molecule। तो ये H plus ions जो added acid के किसके साथ रिएक्ट होंगे, CH3COO माइनस आयंस के साथ, ठीक है, ये aqueous स्टेट में है, ये भी aqueous स्टेट में है, ओके, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ undissociated acetic acid molecule CH3COOH इन एक्वियस स्टेट। यहां पे हम लोग लिख लेंगे चाहिए तो अनडिसोसिएटेड, अनडिसोसिएटेड, ठीक है, लिख दिया हमने। तो H प्लस साइंस एंड CH3CO माइनस साइंस रिएक्ट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ CH3COH इन एक्वियस स्टेट एंड अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, बराबर है। यानी जो भी H प्लस साइंस हम लोग ऐड कर रहे हैं इट विल कंबाइन विद एसिटेट आयन ओनली, तो फिर नो चांस ऑफ चेंजिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि पीएच कब चेंज होगा, एक तो H प्लस साइंस चेंज हो जाएंगे या फिर नंबर ऑफ OH माइनस साइंस चेंज होंगे, तभी पीएच चेंज होगा। अगर दोनों का से concentration सेम है तो देयर विल बी नो चांस ऑफ चेंजिंग द पीएच। व्हाटएवर द H प्लस साइंस वी हैव एडेड एक्सटर्नली एज व्हेन वी ऐड द एसिड, क्या होगा गाइस, वो H प्लस साइंस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन के, एंड दैट्स व्हाई फॉर्म्स एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है H प्लस साइंस जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो तो सारे कंज्यूम हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई नो चेंज इन पीएच। सिमिलरली आगे चलते हैं फिर, नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि व्हाई वी इफ वी एडेड बेस तो वो किसके साथ रिएक्ट होगा। सी इफ वी ऐड द बेस ओवर देयर, ठीक है, इफ बेस दैट इज बेस यानी OH माइनस आयंस एडेड, ठीक है, OH माइनस आयंस ऐड करेंगे बेस के साथ तो क्या होगा। अब देखो बेस जो है OH माइनस आयंस इट विल कंबाइन विद द दिस वन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, इट विल कंबाइन विद एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। ये बेस जो है OH माइनस आयंस करेक्ट इन एक्वियस स्टेट किसके साथ कंबाइन होगा, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा। अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है वहां पे, पूरे सोल्यूशन में क्या क्या चीज है, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, एसिटेट आयन है, H प्लस आयंस है एंड Na प्लस आयंस है, ठीक है, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ था एसिटिक एसिड, एंड दैट्स व्हाई सम एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर आल्सो देयर। तो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद इन एक्वियस स्टेट, ठीक है, मैं नीचे एरो कर लेता हूं बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए, तो OH माइनस आयंस प्लस CH3COO सॉरी CH3COH लिख दिया मैंने, या एक मिनट चेंज कर लेते हैं, दैट इज CH3COOH एसिटेट आयन लिख दिया था। अब ये रिएक्ट होके क्या फॉर्म हो रहा है, लेट्स सी, OH माइनस आयंस रिएक्ट विद CH3COOH इन एक्वियस स्टेट, व्हाट इट फॉर्म्स, H प्लस आयंस एक्सेप्ट कर लेगा OH माइनस आयंस, फॉर्मेशन ऑफ CH3COO माइनस आयंस इन एक्वियस स्टेट प्लस H2O, CH3CO माइनस आयंस इन एक्वियस स्टेट प्लस क्या करेगा वो H2O। यानी जो हम लोग ऐड कर रहे हैं H प्लस आयंस वो भी कंज्यूम हो रहा है इट रिएक्टिंग विद द एसिटेट आयन, एंड जो हम लोग OH माइनस आयंस ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बेस, ठीक है, वो भी कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे एसिटेट आयन के साथ, एंड देयर बी एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट आयन, मींस व्हाटएवर H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस वी हैव एडेड एक्सटर्नली यू नो व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंजिंग इन पीएच ओनली, दोनों के दोनों कंज्यूम हो जाएंगे। वाटर में भी H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस है तो वाटर अगर ऐड करेंगे तो भी H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस कंज्यूम हो जाएंगे। इन शॉर्ट सिंपली नो चांस है पीएच चेंज होने का बाय द एडिशन ऑफ बफर, ठीक है। सो बफर एक्शन यही है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए कि व्हाई बफर डू नॉट चेंज द पीएच और व्हाट इज द बफर एक्शन और व्हाई बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए सिर्फ पूरा इतना आपको छाप देना है, ठीक है। पहले तो बफर सॉल्यूशन क्या है वो
और उसके बाद उसका डिसोसिएशन रिएक्शन, और एसिड ऐड करने से क्या होगा, बेस ऐड करने से क्या होगा, सिंपली इतना लिख दो, यू विल बी गेटिंग कंप्लीटली 2 मार्क्स ओवर देयर। अंडरस्टूड, इजी है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को कंसीडर कर लेते हैं, तो स्टार्ट विद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ओनली, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, solubility product which is denoted as KSP, ठीक है, denoted as KSP, K और नीचे यहाँ पे लिखना है SP, ठीक है, दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ओनली। ओके, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सी गाइस हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, आपने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सुना होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सुना होगा आपने, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी, completely soluble salt, completely insoluble salt सुना होगा। okay, sparingly soluble salt is one of the type of a salt which is partially dissolve in aqueous solution। अगर पार्शियली डिजोल्व होगा, ठीक है, मे बी वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बट पार्शियली डिजोल्व होगा, यानी समझ लो कि मैं 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रहा हूं वाटर में, तो उसमें से 0.1 ग्राम डिजोल्व होगा एंड 0.9 ग्राम विल बी रिमेन इन द सॉलिड फॉर्म। समझ में आ रहा है एक चीज, ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम या फिर चलो मैक्सिमम क्वांटिटी ले लेते हैं 10 ग्राम हमने डिजोल्व कर ले, तो 10 में से सिर्फ 1 ही ग्राम डिजोल्व होगा, 9 ग्राम सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। अंडरस्टूड, हाँ, जो डिसॉल्व हुआ है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है या पार्शियली डिसोसिएट होता है, ब्रेकडाउन कंप्लीटली होता है या पार्शियली होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ दैट सॉल्ट ओनली। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, वीक होगा तो पार्शियली डिसोसिएट होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन, उसका डिसॉल्व किस तरह से होता है या फिर कितने अमाउंट में होगा, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द टाइप दैट इज कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर सिंपली पार्शियली डिसॉल्व सॉल्ट, ठीक है, पार्शियली डिसॉल्व, डिसोसिएटेड नहीं कहना है गाइस, पार्शियली डिसॉल्व सॉल्ट। ओके, चलो, तो कौन सा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AgCl इज वन ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सो देखो AgCl लिख लेते हैं यहाँ पे, AgCl सॉलिड स्टेट में कंप्लीट दिस वन व्हाट वी कैन से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये। ओके, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो फिर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इन वाटर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Ag plus ions in aqueous state plus Cl minus ions in aqueous state। अब KSP exactly क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, that we'll see। okay, अब ये K जो है dissociation constant of this particular equation will be written as concentration of product upon concentration of reactant। तो concentration of product क्या है, Ag plus ions and Cl minus ions लिख लेते हैं यहाँ पे। Ag plus ions concentration पूरे चैप्टर में गाइस यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, K solubility product of water, I'm sorry, that ionic product of water, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, उसके ऊपर ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा हमने, ठीक है। एवरीवेयर वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ठीक है। तो Cl माइनस साइंस यहाँ पे आ जाएगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा है, AgCl। ओके, अब देखो मैंने बोला कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो वेरी few amount of a salt dissolve, maximum amount of a salt remain in the solid state only, ठीक है। if I'll consider the concentration of AgCl is equal to constant, okay, is equal to constant, okay, constant है, मैं पहले word लिख लेता हूँ constant, that is constant, okay, constant यानी simply हम लोग इसको लिख लेते हैं K dash, ओके तो मैं K डैश से रिप्लेस कर लूंगा तो ये फिर फाइनल इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे K इंटू K डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस साइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस साइंस। समझ में आ गया, ये Ag प्लस साइंस एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl यहाँ पे ले लिया, Ag का वैल्यू K डैश, तो K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस साइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस साइंस। द प्रोडक्ट ऑफ K इंटू K डैश इज नोन एज KSP which is the product of concentration of Ag plus ions and Cl minus ions। So guys, this is the equation। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कहेंगे solubility product equation। क्या कहेंगे हम लोग इसको, solubility product equation which is the ratio of concentration of product to the concentration of concentration of cation to the concentration of anion। KSP is the solubility product। समझ में आ गया, ठीक है। sparingly soluble salt हमने लिया था, ओके, sparingly soluble salt, ओके, उस sparingly soluble salt, ये माइक मेरा गिर गया एक्चुअली, ओके चलो लगा लेते हैं वन मोर टाइम, या sparingly soluble salt। और उसके बाद फिर
हमने क्या लिया, रेशो ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, फाइनली हमें इक्वेशन मिल गया KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस साइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस साइंस। ओके चलो खत्म कर लिया ये हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 2 मार्क के लिए इक्वेशन भी पूछेंगे, सिंपल है। ओके चलो आगे बढ़ता है फिर, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो पहले सॉल्युबिलिटी भी लर्न कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका रिलेशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है चलो, आई विल राइट द हेडिंग ओनली, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, या रिलेशनशिप बिटवीन relationship between solubility and solubility product। ओके चलो रिलेशनशिप क्या है एग्जैक्टली देख लेते हैं, पहले तो उसको सॉल्युबिलिटी क्या है एक्चुअली गाइस वो लर्न कर लेते हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, दैट विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है एग्जैक्टली। चलो सॉल्युबिलिटी क्या है एंड मोलार सॉल्युबिलिटी, ये दो टर्म पढ़ लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। ओके सॉल्युबिलिटी यानी गाइस क्या, व्हेन say whatever the amount of a solute or a small quantity of a solute dissolve in given volume of a solvent, okay, that is called to be the solubility of a solid in a liquid। ठीक है, solubility क्या है, quantity of a solute dissolve into the given volume of a solvent to form a solution is known and to be the solubility। इसको सिंपली डिफाइन करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के जैसे ही डिफाइन करेंगे। ओके एक और टर्म आ जाता है दैट इज कॉल्ड मोलार सॉल्युबिलिटी। अब मोलार सॉल्युबिलिटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों को रैंडमली सॉल्यूट लेके तो नहीं चलेगा। मैंने सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या किया था कि सम क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, बराबर है। बट अगर मोलार सॉल्युबिलिटी है यानी फिक्स मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट ओनली। सो इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड टू बी द मोलार सॉल्युबिलिटी। लिख लो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड, moles of compound dissolve in 1 liter of a solvent। ठीक है, dissolve in 1 liter of solvent, ये क्या हो गया हमारा, और 1 liter of solvent instead of solvent actually मैं लिखूंगा solution here, that will be better। 1 liter of solution, दिस इज अवर मोलार सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मोलार सॉल्युबिलिटी की स्पेशल डेफिनेशन है दैट यू हैव टू रिमेंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड या फिर सॉल्यूट आप लिख सकते हो, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ मोलार सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग वही पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी दैट इज मोलार सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी को एक्चुअली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं S से एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यानी S कैपिटल S एंड KSP is the solubility product। okay, इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। okay, we'll consider the general instead of equation, जनरल इक्वेशन ही लिखेंगे by considering the general salt only। ठीक है, अगर जनरल सॉल्ट मैंने कंसिडर कर लिया, कंसिडर कर लेते हैं BX AY सॉल्ट। ठीक है, इन अ सॉलिड स्टेट। यहाँ पे बच्चों X एंड Y ये क्या है, नंबर ऑफ दैट B एंड A, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कोई अगर से कंपाउंड है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम 2 है, 3 ऑक्सीजन, H2SO4 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो ये वॉट एवर द कोएफिशिएंट नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर से एलिमेंट, ये यहाँ पे X एंड Y रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो BXAY विच इज इन सॉलिड स्टेट, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे इनटू द सॉल्वेंट, वो कुछ आयंस फॉर्म करेगा, B प्लस आयंस फॉर्म करेगा एंड A माइनस आयंस। तो B प्लस आयंस को कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये है X मोल्स ऑफ, ये X नंबर है ना, तो उतने मोल्स ऑफ फॉर्म करेगा, तो X मोल्स ऑफ B Y प्लस आयंस। ठीक है, क्या है, X मोल्स ऑफ B Y प्लस आयंस, कौन से स्टेट में, एक्वियस स्टेट में रहेगा, एंड Y मोल्स ऑफ A X माइनस आयंस। ठीक है, यहाँ पे एक्वियस स्टेट लिख लेता हूं मैं, प्लस ये Y मोल्स ऑफ, स्मॉल y लिखना चलिए, या Y मोल्स ऑफ A X माइनस आयंस इन एक्वियस स्टेट। खत्म हो गया, X मोल्स ऑफ B Y प्लस आयंस एंड
y मोल्स ऑफ A x माइनस आइंस। ठीक है, इसका KSP कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनाइंस। तो KSP हो गया, ये देखो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B y प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A x माइनस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B y प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A x माइनस। रेस्ट टू पावर भी एक्चुअली लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे x, तो यहाँ पे ये x और ये y। ओके हाँ, नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट नंबर भी है। सो B y प्लस साइंस रेस टू x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A x माइनस साइंस रेस टू y। खत्म हो गया। ओके, अब कंसीडर करते कि B प्लस साइंस का कॉन्सेंट्रेशन यानी B y प्लस साइंस का कॉन्सेंट्रेशन एंड A x माइनस साइंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, इफ वी कंसीडर if the concentration of B y plus ions raised to x will be x into s। ठीक है, x which is in mole per liter, which is in mole per liter। ठीक है, मोल पर लीटर। देखो B y plus ions raised to x, तो x into s, यहाँ पे x लेना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है उतना वो सॉल्युबिलिटी रहेगी, तो x into s मोल पर लीटर। सेम वे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A x minus ions raised to y is equal to y into s मोल पर लीटर। ठीक है, चलो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने कंसिडर किया, यही हम लोग KSP में डाल देंगे, तो KSP इज इक्वल टू कितना होगा, x इंटू एस इंटू वाई इंटू एस। ठीक है, x इंटू एस इंटू वाई टू एस। तो x रेस टू x करना पड़ेगा क्योंकि रेस टू पावर x है, ये दिस इज x, y रेस टू y, y रेस टू s रेस टू y। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये x रेस टू x, y रेस टू y इंटू s रेस टू x प्लस y। ये हमारा हो गया KSP इक्वेशन। ये देख लो, तो KSP इक्वेशन क्या है, s रेस टू x y रेस टू y प्लस s रेस टू x प्लस y, यानी ये कोएफिशिएंट नंबर, दैट इज अवर KSP इक्वेशन। ठीक है, इस यहीं पे एग्जांपल लिख लेता हूं बच्चों, तो इट विल बी बेटर एक्चुअली। चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिख लेता, स्टार्ट कर दो विद AgBr या AgBr इन अ सॉलिड स्टेट। क्या कर रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है, Ag प्लस साइंस फॉर्म कर रहा है, प्लस Br माइनस साइंस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, AgBr को हमने लिख दिया। क्या लिखेंगे KSP, यहाँ पे देखो x यानी ये जो रेस टू पावर x है, ये x कितना है, x 1 कोएफिशिएंट रेस टू 1 एंड y माइनस 1 चार्ज है, यानी y का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। करेक्ट, तो हियर आई विल राइट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो फिर वो KSP कैसे लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ s रेस टू 1 y रेस टू 1, यानी सिंपली s 1 plus 1 which is equal to KSP is equal to s square। ठीक है, KSP is equal to s square, या फिर s is equal to अंडर रूट KSP। इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप लिखेंगे किसका, ये जो रिलेशनशिप है solubility and solubility product। तो इस तरह से हम लोग every time, see guys, every time the value of x and y will be different है depending upon the ions produced and the charges contained by the cations and the anions, so इसके ऊपर वो changes रहेगा, तो relationship ये every time will be changed, and but for this particular salt the s is equal to under root of KSP। understood, क्लियर हो गया। चलो आगे वाला, दैट इज द चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयोनिक, कॉमन आयन इफेक्ट, सारे गाइस 2-2 मार्क के लिए पूछेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक आपको 2-2 मार्क के लिए पूछेंगे। पीएच प्लस पीएच इज इक्वल टू 14, ये तो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, दिस वन लुईस थ्योरी, सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं 2-2 मार्क के लिए। तो ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस, आज का हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। ओके, तो फाइनल टॉपिक को शुरू करता है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। कॉमन आयन इफेक्ट,
ठीक है। देखो गाइस, कॉमन आयन इफेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं कि डिफाइन कैसे करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। आई रिपीट, हाँ, द डिसोसिएशन यानी आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने सॉरी, आई एम सॉरी, डेफिनेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला। द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is suppressed or decreases by the addition of strong electrolyte containing common ion, that is known as common ion effect। ठीक है, that is known as common ion effect। अब एग्जांपल लिख लेता हूं, तो चलो I'll start with the example। एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड है CH3COOH एक्वियस स्टेट में, ठीक है। अब ये पार्शियली डिसोसिएट होगा क्योंकि वीक एसिड है, क्या फॉर्म करेगा, CH3COO माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस ये है H प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट। कंसीडर करो कि मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पार्शियली डिसोसिएट होगा। यहाँ पे फ्यू एसिटिक आयन मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्यू H प्लस आइंस होंगे एंड सो मेनी नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एसिटिक एसिड रहेगा, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, इसी का सॉल्ट ऐड कर देता हूं, समझ लो कि मैंने ऐड कर दिया CH3COONA। अब ये ऐड कर दूंगा मैं, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्या फॉर्म करेगा, अगेन इट फॉर्म्स CH3CO माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस Na प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट। देखो तो एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कर रहा हूं, तो आई मीन डिसॉल्व कर रहा हूं, तो एसिटिक आयन प्लस H प्लस आयन मिल रहा है। उसमें मैंने कुछ ऐसा सॉल्ट डाल दिया जिसमें कि कॉमन आयन रहेगा, यानी CH3CO माइनस आयन प्लस Na प्लस आयन। इसकी वजह से होगा क्या गाइस, इसके वजह से ऐसा होगा कि एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है ऑलरेडी वीक है और उसमें डिसोसिएशन उसका और कम हो गया, यानी डिसोसिएशन इज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन इज डिक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन, दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये डिसोसिएशन या फिर वीक आई मीन सप्रेस कैसे हुआ, आयोनाइजेशन सप्रेस कैसे हुआ, उसके लिए रीजन है। देखो, अब देखो, ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है गाइस, ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल। ओके, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अदर वे में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंसीडर दिस वन CH3COH, एसिटिक एसिड को डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन फॉर्म कर रहा है, H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है एंड फ्यू नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर आल्सो देयर। उसमें हमने ऐड कर दिया CH3CONA, बराबर है, क्या ऐड कर दिया, CH3CONA फॉर्म्स एसिटेट आयन एंड Na प्लस आयंस। अब जैसे ही ये एसिटेट सोडियम एसिटेट हम लोग ऐड कर रहे हैं, दिस इज सोडियम एसिटेट, हाँ नाम लिख लेता हूं, चलो सोडियम एसिटेट ऐड कर रहे हैं हम लोग, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड दी Na प्लस आयंस। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग सोडियम एसिटेट ऐड कर रहे हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तब देखो, कॉन्सेंट्रेशन इज वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। ये देखो, ये भी तो सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। तो by the addition of sodium acetate, concentration of CH3CO minus ions is increases and due to the increase of CH3CO minus ions, equilibrium जो है यहाँ पे पहले equilibrium condition है जहाँ पे rate of forward reaction is exactly equal to rate of reverse reaction। तो ये जो equilibrium condition है ये disturb हो चुकी है by the addition of sodium acetate। करेक्ट, इक्विलिब्रियम क्या है, डिस्टर्ब हो चुकी है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट बिकॉज इट कंटेन्स CH3CO माइनस आयंस, क्योंकि उसका ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब होगा क्या यहाँ पे, सो वॉट एवर दैट CH3CO माइनस आयंस एक्स्ट्रा नंबर्स आर देयर जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहा है, दैट विल कंबाइन विथ H प्लस आयंस, दैट विल कंबाइन विथ H प्लस आयंस। ठीक है, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, H प्लस आयंस के साथ, यानी CH3CO माइनस आयंस विल कंबाइन विथ हियर H प्लस आयंस। H प्लस आयंस के साथ कंबाइन होगा, क्या फॉर्म करेगा वो, CH3COH, अंडरस्टूड, CH3COH यानी अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। सो व्हाटएवर दैट CH3CO माइनस जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है in aqueous state, it will combine with H plus ions and there will be formation of CH3COOH, that is undissociated molecule form हो रहा है, अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, यानी एसिडिक एसिड ऑलरेडी वीक है जो कि पार्शियली डिसोसिएट होगा, डिसॉल्व तो हो जाएगा पूरा बट ब्रेकडाउन पार्शियली होगा। उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं हैविंग द कॉमन आयन, इसकी वजह से क्या हुआ दैट कॉमन आयन डू रिएक्ट विद H प्लस आयंस एंड फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, यानी सिंपली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी कम डिसोसिएट हो रहा है वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द आयोनाइजेशन इज डिक्रीजेस,
आयोनाइजेशन इज डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज हो रहा है? बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज सोडियम एसिटेट इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ गया गाइस कैसा है कॉमन आयन इफेक्ट? ओके, कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीजेस और सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट having common ion is known as common ion effect. I repeat, the ionization or dissociation of weak electrolyte is decreases or suppressed by the addition of strong electrolyte having common ion is known as common ion effect. और आपको यही एग्जांपल देना है जो कि एक्चुअली वीक एसिड एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, वीक एसिड एंड इज सॉल्व्ड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, यही आपको एग्जांपल देना है। एंड हियर गाइज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस यानी वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा, एसिड बेस थियोरी पढ़ी, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड देन लुइस थियोरी। उसके बाद फिर हम चले गए पीएच, पीओएच, डिसो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ओके, ये सारी ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर सिंपली, ठीक है, KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14। फिर रिलेशनशिप पढ़ा हमने PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। फिर हम चले गए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के ऊपर, सारे सॉल्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, उनके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है पूरा किया हमने। और अभी हमने बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द कॉमन आयन इफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस ये पूरी सीरीज ऑफ वीडियो इस पर्टिकुलर चैप्टर की आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा गाइस, क्योंकि न्यू चैप्टर न्यू वीडियो में हम लोग एक और नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।